दिन के 2 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुरेशा हूँ। मेरे साथ पूर्णिमा मिश्रा है और हम आपको दिखाएंगे दिन की 100 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। तो शुरू करते हैं न्यूज 100। दो आतंकी वारदात से दहला जम्मू। नगरोटा में सेना के कैंप पर फिदायीन हमला, एक आतंकी ढेर, एक मेजर समेत 3 शहीद, 3 घायल। जम्मू में सांबा के चमनियार में बीएसएफ के काफिले पर आतंकी हमला, 3 आतंकी ढेर किए गए, 5 जवान जख्मी। सांबा में सेना ने पूरे इलाके को घेरा, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, आर्मी कैंप पर हमले की कोशिश हुई नाकाम। सेना के पीआरओ मनीष नेहता का बयान, कहा आतंकियों की संख्या का पता एनकाउंटर खत्म होने के बाद चलेगा, फायरिंग अब भी जारी। आतंकी हमले के चश्मदीदों ने कहा मौके पर से जबरदस्त आवाजें आई, अचानक मची अफरा तफरी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की, नगरोटा में हुए आत्मघाती हमले की जानकारी दी। पाक सेना प्रमुख राहल शरीफ ने अपने विदाई समारोह में दी भारत को धमकी, कहा हमें कमजोर ना समझा जाए। राज्यसभा में नोटबंदी पर आज भी विपक्ष का हंगामा, वेंकैया नायडू ने कहा बहस के लिए तैयार, बहस शुरू कराई जाए, कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। नोट बैन पर लोकसभा में भी हंगामा, नहीं बदला कांग्रेस का स्टैंड, दूसरी बार कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया, कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा। बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों को देना होगा 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक का बैंक स्टेटमेंट, पीएम ने दिया निर्देश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा आयकर संशोधन बिल पेश होने के बाद ही कांग्रेस अपना स्टैंड तय करेगी। कालेधन पर 50-50 स्कीम पर भड़के विपक्षी नेता जेडीयू नेता अली अनवर बोले, ऐसा ही सफेद करना था तो नोट बैन की क्या जरूरत। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा इसी तरह से कालाधन सफेद करना था तो 94% जनता को लाइन में क्यों खड़ा किया, नोट बैन से गृहयुद्ध जैसे हालात। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा मोदी सरकार की नोट बैन स्कीम पूरी तरह से नाकाम। सरकार ने 31 दिसंबर से पहले कालाधन घोषित करने के लिए दी 50% की छूट, 25% रकम तुरंत निकाल पाएंगे, बाकी 25% के लिए 4 साल का लॉक इन पीरियड है। अलकायदा के निशाने पर पीएम मोदी समेत देश के 22 बड़े नेता, एनआईए ने तमिलनाडु के मदुरई में गिरफ्तार 3 संदिग्धों से की पूछताछ का ये हमसुरा। जम्मू कश्मीर के हिमाचल में भारतीय जवान के शव को शत विक्षत करने में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत, सेना ने तस्वीरें जारी की। सेना को मिले पाकिस्तान के बने कई ग्रेनेड, खाने पीने की चीजें और अमेरिकी मार्किंग वाले रेडियो सेट्स। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों को ले जा रहा विमान कोलंबिया में क्रैश, विमान में 72 लोग सवार थे। मेडलिन में फाइनल मैच खेलने जा रही थी ब्राजील की फुटबॉल टीम, बुधवार को होना था मुकाबला। विमान हादसे की वजह ईंधन का खत्म होना बताया जा रहा है, फिलहाल प्लेन में सवार यात्रियों के बारे में कोई सूचना नहीं। मुंबई के हाजी अली दरगाह के अंदर पहली बार प्रवेश करेंगी महिलाएं। 2 साल पहले भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने प्रतिबंध को दी थी चुनौती। बदलाव को लागू करने के लिए ट्रस्ट ने अदालत से 4 हफ्ते का वक्त मांगा था, दरगाह में जरूरी तैयारियां पूरी, मजार वाले हिस्से में महिलाओं के जाने पर पाबंदी थी, सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जीती। 1 से 8वीं तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से योगाभ्यास करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा 3 महीने में तय करे सरकार योगाभ्यास अनिवार्य है या नहीं। बिहार विधानसभा में हंगामा, बीजेपी ने बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर नारेबाजी की, नोटबंदी का मुद्दा उठा। गुजरात स्थानीय निकाय उपचुनावों में बीजेपी का दबदबा बरकरार, सूरत में 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी की जीत। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से नोट बैन पर सवाल उठाए, कहा नोट बैन से गरीबों का निवाला छिना। स्कूलों के खस्ता हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, 4 हफ्ते में बिजली पानी सहित बुनियादी सुविधाएं देने का आदेश। पश्चिम बंगाल के हुगली में सामने आया स्कूली बच्चे से भेदभाव का मामला, गलती से बच्चे को टीबी बताया गया, बच्चे को स्कूल प्रशासन ने अलग से बैठाना शुरू कर दिया। यूपी के हरदोई में बीजेपी महिला मोर्चा का सम्मेलन हुआ, खत्म सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में महिला कार्यकर्ताएं हुई शामिल। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पूरे किए 11 साल, शिवराज को बधाई देने के लिए मंत्री भी पहुंचे और आम लोग भी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने की कैंडिडेट्स की घोषणा, आज शाम नाम दाखिल करने का आखिरी दिन। संगरूर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस, जमीन से तुरंत कब्जा छुड़ाने के लिए कहा। स्वच्छ भारत अभियान का संदेश लेकर मुंबई पहुंची साइकिल रैली, कश्मीर से शुरू हुई थी ये रैली। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का योग गुरु बाबा रामदेव पर बड़ा हमला, कहा बाबा देश की जनता को अमीर बनने का नुस्खा बताएं। हिमाचल की राजधानी शिमला में गहराया पानी का संकट, 1 साल बीत जाने के बावजूद नहीं हुआ संकट का समाधान। झारखंड के प्रसिद्ध देवघर मंदिर में फरवरी 2015 में शुरू किए गए लाइट एंड साउंड शो की हालत खराब, सीएम रघुवर दास ने किया था उद्घाटन। दंतेवाड़ा में एक और नक्सली गिरफ्तार, मालाबार ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप, ब्लास्ट में 7 जवान हुए थे शहीद। हरियाणा के हिसार में संदिग्ध हालत में 12 गायों की मौत, खराब अनाज खाने से मौत की आशंका।
यूपी के बरेली में शॉर्ट सर्किट में लगी आग से जलने से एक शख्स की मौत, हादसे में गंभीर रूप से झुलसे लोग। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों का आतंक, 2 महिलाओं समेत 3 को मौत के घाट उतारा। जयपुर के पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम कंपनी और पेट्रोल पंप पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें। रायबरेली में पुलिस को अहम कामयाबी, अवैध रूप से चल रही एक बड़ी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़, करीब 20 ड्रम शराब बरामद की, 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक के छोटे भाई ने कर दी हत्या, असिस्टेंट प्रोफेसर थे हितेश कुमार, पढ़ाई के लिए छोटे भाई को टोकने से मिली सजा। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावर पुलिस की पकड़ से बाहर, तलाश जारी। यूपी के बुलंदशहर में बैंक की कतार में खड़े लोगों पर लाठीचार्ज, भीड़ को काबू पाने के लिए चलाई गई लाठी, कई लोगों को लगी चोट। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने छात्र की हत्या करके फरार हो गए, इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस कर रही है जांच। झारखंड के धनबाद में रिश्वतखोर क्लर्क गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, पकड़े जाने पर फूट-फूट कर रोया। झारखंड के रांची से मानव तस्करी के आरोप में 3 गिरफ्तार, पुलिस ने 7 बच्चों को भी छुड़ाया। बिहार के मोकामा में हथियारों से लैस लुटेरों ने रिलायंस पेट्रोल पंप पर की लूटपाट, लूट के बाद बाइक पर सवार होकर फरार हुए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खेत की रखवाली कर रहे किसान को बाघ ने अपना शिकार बनाया, काफी कोशिशों के बाद बाघ से डेड बॉडी छुड़ाई गई। पर्वतीय क्षेत्र में जंगल को आग से बचाने के लिए चीड़ के पेड़ों से निकलने वाले पेरूल का होगा इस्तेमाल, अल्मोड़ा में धुआं रहित चूल्हा का निर्माण के लिए ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के बारा में बंदर की मौत के बाद दिखा अजब नजारा, लोगों ने गाजे बाजे के साथ शव यात्रा निकाली, करंट लगने से बंदर की हुई थी मौत। असम के लखीमपुर में किसानों ने बारिश के लिए रचाई मेंढकों की शादी, इस शादी समारोह में कई गांव के लोग हुए शामिल। श्रीनगर में जलाए गए स्कूलों के लिए सीआरपीएफ की तरफ से पहल, स्कूल के जले हुए फर्नीचर के बदले नया फर्नीचर मुहैया कराया। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी 8200 के करीब पहुंचा, ऑटो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम और रियलिटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। काला धन बताने वालों के लिए सरकार ने लॉन्च की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया इनकम टैक्स संशोधन विधेयक। नोटबैन से हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार बनाएगी 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कमेटी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू होंगे कमेटी के अध्यक्ष। ब्लैक मनी पर सरकार सख्त, 31 दिसंबर के बाद पकड़े जाने पर 75% टैक्स और 10% लगेगी पेनल्टी। नोट का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आरबीआई ने कैश निकालने की लिमिट में दी नई ढील। अब हर हफ्ते 24,000 रुपए के साथ उतने पैसों को भी निकालने की छूट जितने आपके बैंक में जमा करेंगे। ज्यादा पैसे निकालने की छूट केवल 100, 500 और 2000 के नए नोट जमा करने पर मिलेगी, पुराने 500, 1000 नोट जमा करने पर नहीं मिलेगी छूट। एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया, 2500 रुपए अब भी निकाल सकते हैं। जनधन खातों से निकाल सकेगी अधिकतम 10,000 रुपए, 8 नवंबर के बाद 50,000 से ज्यादा रकम जमा होने वाले खातों पर नियम लागू। पीएमओ से कैशलेस मुहिम की शुरुआत, कर्मचारियों को मोबाइल बैंकिंग, कैशलेस ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी दी गई। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स डेटा के मुताबिक 2030 में दुनिया के 50 बड़े आर्थिक महानगरों में मुंबई रहेगी 14वें पायदान पर, फिलहाल है 31वें नंबर पर। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के खिलाफ सीसीआई पहुंची रिलायंस जियो, कार्टलाइजेशन का आरोप लगाया, कहा जानबूझकर चोक किया गया रिलायंस का नेटवर्क। दूसरी बार यानी टाटा सन्स को भेजा मानहानि का नोटिस, लगाया छवि खराब करने का आरोप। 2 दिनों की हड़ताल पर गए जर्मन एयरलाइंस लुफ्तांजा के पायलट, सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल। उत्तरी जापान में शुरू हुई बर्फबारी के दौरान बारहसिंघा की मदद से पिज्जा डिलीवरी करेगा डोमिनोज। अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग में 9 लोग घायल, एक सस्पेक्ट को पकड़ा गया। बलोच नेता नवाब अकबर बुख्ती की हत्या को लेकर परवेज मुशर्रफ पर शिकंजा, बलूचिस्तान के हाईकोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। अमेरिका क्यूबा के रिश्तों पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, लिखा दोनों देशों के संबंध बेहतर, अमेरिका क्यूबा संधि पर निर्भर। क्यूबा की राजधानी हवाना में पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो की अंतिम विदाई में उमड़े लाखों लोग, 9 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। मियामी और हवाना के बीच अमेरिकी एयरलाइंस ने शुरू की कमर्शियल सर्विस, 5 दशकों के बाद दोबारा से सर्विस शुरू की गई। मोसुल में इराकी सेना और आईएसआईएस के आतंकियों के बीच भीषण लड़ाई जारी, सेना को रोकने के लिए आईएसआईएस ले रहा है स्नाइपर्स और आम लोगों का सहारा। मोसुल में इराकी सेना ने 1000 आईएसआईएस के आतंकियों का सफाया करने का दावा किया, अमेरिकी सेना ने भी दावे का समर्थन किया। स्पेन में पुलिस ने पकड़े 4 संदिग्ध लोग, आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े चारों संदिग्ध शरणार्थी बनकर टर्की के रास्ते आए थे स्पेन। जिम्बाब्वे में लॉन्च हुई नई करेंसी, लोगों को नोट बदलवाने में हो रही परेशानी, बैंकों के बाहर लंबी कतारें। पंजाब में रोपड़ से शुरू हुआ
62वां नेशनल स्कूल गेम्स, देश के 17 राज्यों के 796 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। विशाखापत्तनम में 65वें ऑल इंडिया पुलिस वॉलीबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत। आंध्र के डीजीपी मुख्य अतिथि, पुलिस वालों का स्टंट रहा आकर्षण का केंद्र। सचिन तेंदुलकर ने मल्टीनेशनल कंपनी से अपील की, खेल को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए कहा। मुंबई में आमिर खान की आने वाली फिल्म दंगल की स्क्रीनिंग हुई। पूरी टीम के साथ आमिर खान पहुंचे। 23 दिसंबर को फिल्म होनी है रिलीज। फिल्म ट्यूबलाइट को लेकर सामने आई सलमान और कबीर खान के बीच अनबन। कबीर खान फिल्म से बदलकर सलमान खान फिल्म हुआ बैनर। करीना को शुभकामनाएं देने के लिए सलमान खान पहुंचे। पार्टी में मौजूद मलाइका अरोड़ा खान की। सलमान खान की गर्लफ्रेंड डूलिया को हिमेश रेशमिया ने अपने म्यूजिक एल्बम में दिया ब्रेक। करियर संवारने में सलमान के एहसान का चुकाया कर्ज। प्रियंका चोपड़ा है रणबीर सिंह की फेवरेट को स्टार। फिल्म गुंडे की शूटिंग के दौरान प्रियंका से मिली डांट का रणबीर ने खुलासा किया। फोर्स 2 की कामयाबी से खुश जॉन सोनाक्षी ने मुंबई में मनाया जश्न। जॉन ने किया फोर्स 3 का ऐलान। मालदीव्स के बीचेस पर कटरीना ने मैगजीन के लिए ब्राइडल फोटोशूट किया। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का बर्थडे भी किया सेलिब्रेट।